इस वर्मा के घर में 5 बोरे रुपए के बंडल मिले, मगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। वाह वाह, यो न्यायपालिका। मगर जज हैं हम, जज, जस्टिस चौधरी हैं हम, जज हैं हम, मुझे कोई नहीं छू सकता। हम सर्वोपरि हैं, हम सर्वज्ञाता हैं। हम ही तुम हो, तुम ही हम हो, तुमसे ही हम हैं। हमें कोई नहीं छू सकता है, क्योंकि हम काला कोट पहनते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पर तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी एफआईआर नहीं हो सकती है, जब तक जस्टिस उसकी इजाजत ना दे। यानी कि चीफ जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे जो कानून है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के घर पे अगर पैसों का जखीरा मिलेगा तो यस सर, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, कार्यपालिका को वो कागज भेज देगा। अगर सच बोलने के लिए यही सजा है तो वो सजा हमें कबूल है। घुट घुट के जीने से अच्छा है सच बोल के शहीद हो जाओ। भगत सिंह जैसे शहीद हुए थे, खुदीराम बोस जैसे शहीद हुए थे, शहीद होने के लिए तैयार है। फिल्मी तस्वीर नहीं है, ना ही कोई हम फेक खबर आपको पहुंचा रहे हैं। यह 14 मार्च की घटना का जिक्र है, जब जज यशवंत वर्मा के घर में फायर फाइटर्स पहुंचते हैं आग बुझाने के लिए, तो एक कमरे में उसे आग बुझाने के दरमियान नोट के बोरे मिलते हैं। जी, क्योंकि आग नोट के बोरों में भी लगी थी। कहा जा रहा है कि 4 से 5 बोरे नोट के भरे हुए थे एक रूम में, जो कि जल रहे थे, जिसका फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मगर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 14 मार्च को जब वह घटना हुआ था, जब एक जज के घर में नोटों की बंडल मिले थे, तो आम जनमानस को लगा होगा जैसे सभी के घर में नोटों के बंडल मिलते हैं तो सीबीआई, ईडी पहुंच जाते हैं, तो लगा था कि अब इन पे भी कार्रवाई होगी। मगर होता यह है कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है लखनऊ, मगर इसमें भी विवाद होता है। मगर हम यह खबर आपको बताने नहीं आए हैं, हम बताने आए हैं कि यशवंत वर्मा केस में 21 तारीख को एक सुनवाई थी, कार्रवाई होना चाहिए, उसी के मामले में सारा कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। हुआ यूं, जिसका डर लोगों को था, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, हाथ खड़े कर दिए सर्वोच्च न्यायालय ने। बिरादरी की पहचान हो गई तो हाथ खड़े कर दिए। मतलब कि एक जज के घर में पैसों का जखीरा मिलता है, मगर उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की याचिका थी, जिन पे सुनवाई होनी थी, साफ तौर पे इसके लिए डिनाई कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिए हैं, आगे की कार्रवाई अब कार्यपालिका करेगी। ठीक है, आगे की कार्रवाई कार्यपालिका करेगी। जब देश में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ था, जो कि नियमों के तहत हुआ था, दोनों संसदों में पेश होने के बाद इसको एक्ट बनना था, तो इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों रोक लगा दिया है कि जब तक हम इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक यह यदा कदा जैसे है वैसे ही रहेगा। उस वक्त अब बोर्ड बिल में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप क्यों किया था, और आज सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमने भेज दिया है। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पाले में गेंद है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोर्ट है, देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि जस्टिस वर्मा पे केस होगा या नहीं। इसके जगह अगर कोई दूसरा आम जनमानस होता तो उसके मान की हानि भी होती। बहुत सारे ऐसे भी केस आए हैं, मान की हानि भी होती है, बाद में सब लीपापोती हो जाता है। ये हमारे देश के अंधा कानून का सच अब हम लोगों को पता चल रहा है। हम लोग तो बचपन से सोचते थे कानून के घर में देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि एक दो ऐसे केस सामने आ जाते थे, लगता था कि देश में कानून है। यशवंत वर्मा के उन केसों की जांच होनी चाहिए, जिन जिन केसों को उन्होंने देखा था हाई प्रोफाइल,
उनको देखना चाहिए उन्होंने जो फैसला दिया था क्या वो मैनिपुलेटेड था। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप चुप हो जाइएगा जस्टिस साहब, आप नहीं सवाल कीजिएगा, हम सवाल कर सकते हैं, देश की जनता सवाल कर सकती है। आखिर उन नोटों के जखीरों का रहस्य क्या है? आखिर जस्टिस वर्मा के घर में वह जो नोट जल रहे थे वह कहां से आए? क्या वह भ्रष्टाचार में लिप्त नोट थे या फिर उनकी मेहनत की कमाई थी? अगर कमाई थी तो किसने उसे हक दिया उतने पैसे अपने घर में रखने के लिए? वकील मैथ्यूज नेंदुपुरी जो कि याचिका करता है इस मामले में, उनका कहना था अगर गरीब लोगों के घर में 5,000, 10,000 या फिर कुछ भी रुपए मिल जाते हैं तो ईडी, सीबीआई यानी कि जितने भी विभाग हैं सभी पहुंच जाते हैं मशीन और बोरा लेके, भैया इतना इतना पैसा का जांच हुआ, तुम हिसाब दो। अगर किसी गरीब के घर में 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसको भी जेल में ठूस दिया जाता है। 5,000 की बात तो बहुत दूर है, मगर जस्टिस वर्मा के घर में 5 बोरे रुपए के बंडल मिले, मगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। वाह वाह, जियो न्यायपालिका। एक 1991 वीर स्वामी केस का भी उन्होंने जिक्र किया। वीर स्वामी केस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पर तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी एफआईआर नहीं हो सकती है जब तक जस्टिस उसकी इजाजत ना दे। यानी कि चीफ जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे जो कानून है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये कितना बड़ा लूपहोल्स है। किसी को SC ST केस में आप झूठा रहे सच रहे, एक बार केस हो जाता धर के बंद कर दो। किसी के घर में पैसा मिल गया उसको धर के बंद कर दो। मगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के घर पे अगर पैसों का जखीरा मिलेगा तो यस सर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? कार्यपालिका को वो कागज भेज देगा। ये नहीं लगता है कि आम जनमानस के साथ मजाक है? अगर तुम्हें भ्रष्टाचार करना है तो तुम IAS IPS मत बनो। फिर क्या फायदा है? वीडियो साहब को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है जिसने 1.5 लाख की रिश्वत ली? उन IAS IPS को क्यों गिरफ्तारी किया जाए जिन्होंने अरबों खरबों का घर बना लिया? उन इंजीनियरों की क्यों गिरफ्तारी हो रही है? उन नेताओं को क्यों भ्रष्ट बोला जा रहा है? उनकी क्यों गिरफ्तारी हो रही है जब उनके घर में नोटों का जखीरा मिलता है? क्यों उनके मान का हनन होता है? मगर जज हैं हम, जज जस्टिस चौधरी हैं हम, जज हैं हम, मुझे कोई नहीं छू सकता है। हम सर्वोपरि हैं, हम सर्वज्ञाता हैं। हम ही तुम हो, तुम ही हम हो, तुमसे ही हम हैं। हमें कोई नहीं छू सकता है क्योंकि हम काला कोट पहनते हैं। अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें सो कोज नोटिस भेज दिया जाएगा, तुम्हें अवमानना का केस कर दिया जाएगा। कर दो। अगर सच बोलने के लिए यही सजा है तो वो सजा हमें कबूल है। घुट घुट के जीने से अच्छा है सच बोल के शहीद हो जाओ। भगत सिंह जैसे शहीद हुए थे, खुदीराम बोस जैसे शहीद हुए थे, शहीद होने के लिए तैयार है। यह सिर्फ नकदी नहीं जली थी, जनता का घमंड जला था, जनता का विश्वास जला था। मगर न्यायपालिका के घमंड की परतें भी अब खुल रही है। क्या न्यायपालिका कभी कटघरे में आएगी? क्या हाईकोर्ट जज पर एफआईआर होगी? कब मिलेगा जनता को जवाब? आग लगी है जमद, आग लगी है जनाब, मगर किसके दामन में, किसके जमीर में? सवाल, क्वेश्चन मार्क। अब फैसला जनता जनार्दन के पास है। यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।